नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सर्वशारणं एषो पञ्च ळमोयारो एषु पञ्चनमो यारो सर्वपावपणाशनो सर्वपापनाशिनो मङ्गलाळं च सवेसिं मङ्गलाळं च सर्वेषु पठमं ॐ मङ्गलम् परमं होय मङ्गलं जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज के गुणायतन प्रेता मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज के परम पूज मुनि और संतान सागर जी महाराज के नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। एक भक्त किसी संत के चरणों में 1 महीने से लगातार एक पैर पर खड़ा होकर सेवा कर रहा था। संत उसकी सेवा से प्रसन्न हो उठे। एक दिन उसे बुलाकर कहा, ले ये पारिश्रमणी है, मैं हफ्ते भर के लिए तुम्हें सौंप रहा हूं। इससे तू जितना चाहे उतना सोना बना लेना, लेकिन एक शर्त है, इसका प्रयोग केवल एक ही बार करना और समय है कुल हफ्ते भर का। पारिश्रमणी लिया, घर आया, देखा कौन सा लोहा है जिससे इसे सोना बनाया जा सके, जिसको सोना बनाया जा सके। वो ऐसा अभागा था कि घर में लोहा भी ज़्यादा नहीं था। लोहे के नाम पर घर की कुंडी और तवा और चमेटा। सोचा कुंडी सोने की बना लूँगा तो रहना मुश्किल हो जाएगा, और तवे और चमेटे को सोने की बनाऊंगा तो खाऊंगा क्या। हफ्ता भर का टाइम है, क्या किया जाए। थोड़ा लोहा इकट्ठा किया जाए, और लोहा इकट्ठा करने के लिए लोहा खरीदा जाए। और लोहा खरीदने के ख्याल से वो मार्केट में गया।
फ्रेश लोहा तो महंगा होता है। वो कबाड़ी के यहाँ गया, उसके पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो इतनी थी कि उससे बस 10-5 किलो लोहा मिल सकता था, और उसको वो लोहा भी थोड़ा महंगा दिख रहा था। कबाड़ी ने कहा नया ऑप्शन होने वाला है, और यदि तुम हमें कुछ एडवांस दे दो तो हम तुम्हें बहुत रिजनेबल रेट में पर्याप्त लोहा दे देंगे। बोला कितने दिन में आएगा? बोले 2 से 3 दिन में स्टॉक आने वाला है। क्या हफ्ता भर का टाइम है? दिमाग लगाया, अपना मकान गिरवी रख दिया, पैसे इकट्ठे किए और उसको दे दिया। 1 ट्रक लोहे का सौदा हो गया। अब तो क्या है, एक ही ख्वाब में मगन हो गया, मेरे घर में लोहे का ढेर है और एक झटके में पारसमणि से इसका स्पर्श कराऊंगा, मेरे घर में सोने का ढेर लग जाएगा, मैं इस धरती का सबसे बड़ा धनपति बन जाऊंगा। इसी ख्वाब और ख्याल में वो दिन रात खोया रहता है। व्यापारी ने 3 दिन का कमिटमेंट किया था, 6 दिन बीत गए। आजकल गाड़ी आने वाली है, गाड़ी आने वाली है, गाड़ी आने वाली है, इसी चक्कर में लगा रहा। 7 दिन बीत गए, उसकी गाड़ी नहीं आ पाई। संत उसके दरवाजे पर आ गए, उसकी गाड़ी न आ पाई, संत उसके दरवाजे पर आ गए। संत ने कहा ला मेरी पारसमणि वापस ला। बोले गुरुदेव अभी तक तो हम उससे सोना बना ही नहीं पाए। बोले क्यों नहीं बना पाए? बोले लोहा महंगा था, सस्ता का इंतजार कर रहे थे। गुरुदेव 1 दिन की मोहलत दे दीजिए। गुरु ने कहा जो 7 दिन में सोना नहीं बना पाया वो 7 जन्म में भी नहीं बना सकता। जो 7 दिन में सोना नहीं बना पाया वो 7 जन्म में भी नहीं बना सकता। तेरा भाग्य ही खोटा है, तुझे इतना अच्छा अवसर मिला पर तू उस अवसर को पहचान नहीं पाया, अवसर का लाभ नहीं उठा पाया। अब तेरे जैसे अभागे के लिए और कोई उपाय नहीं। ला मेरी पारसमणि वापस ला। तुझे ये समझ में नहीं आया लोहा कितना भी महंगा हो सोने से तो सस्ता होगा, है ना। हम सबको उस व्यक्ति पर थोड़ी तरस आ रही होगी, है ना, पर वो व्यक्ति कौन है? हाँ, कौन है? समझ में आ रहा है? कहाँ बैठा है ना। ये जो सप्ताह के 7 दिन हैं ये हमें हमारे जीवन को स्वर्णिम बनाने का अवसर है। इस लोहे को धर्म की पारसमणि से जोड़ दो, जीवन सोना बन जाएगा। और इन 7 दिनों में यदि हमने ये नहीं किया तो 7 जन्म में भी नहीं कर पाएंगे। कहने को हमारे पास सुदीर्घ जीवन है पर जीने को केवल 7 दिन ही है ना। इन्हीं 7 दिन में कभी भी मौत आएगी, कहेगी ला वापस ला, सारा हिसाब किताब खत्म। कभी लगता है कि मेरा जीवन कितना दुर्लभ है, मुझे कितनी कठिनाई से ये जीवन मिला है। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। अवसर मिलना, अवसर खोना, अवसर तलाशना, अवसर का लाभ उठाना, चारों में अवसर है। अवसर बहुत कठिनाई से मिलता है।
अच्छे अवसर जीवन में यदा कदा ही आते हैं। सबको अनुभव है? थोड़ा फ्लैशबैक में जाके देखिए, आप पाएंगे आपको अपने जीवन में कई कई बार अच्छे अच्छे अवसर मिले। थोड़ा पीछे जाके देखिए, देखने की कोशिश कीजिए। ऐसे अवसर जिन्हें आप गोल्डन चांस के रूप में भी देख सकते हैं, मिले, पर हमने क्या किया? उसका लाभ उठाया या यूं ही खो दिया? जो मनुष्य प्राप्त अवसरों का लाभ उठाना नहीं जानता, उसके जीवन में फिर कभी अच्छे अवसर नहीं आते। जो अवसर मिला है उसका लाभ उठाओ। ये मनुष्य जन्म ही एक अवसर है। किसका अवसर है? कल्याण का। जगत जलधि से पार उतरने को अद्भुत नौका है। मानव भव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। जगत जलधि से पार उतरने को अद्भुत नौका है। मानव भाव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। जाग जाग हे ज्योतिपुंज, जाग जाग हे ज्योतिपुंज। यह अवसर बीता जाता, जो क्षण गया गया वापस, फिर लौट कभी नहीं आता। इस बात को याद रखो। लगता है कि हमें एक बहुत सुनहरा मौका मिला है। बोलो, लगता है? महाराज जब आप लोग प्रवचनों में कहते हो या कभी शास्त्रों के पन्ने पलटते हो, उतनी देर लगता है, बाकी टाइम में तो ये मनुष्य जीवन आत्म कल्याण का अवसर है, ऐसा बहुत बिरलों को लगता है। जबकि ये लगना चाहिए, गहराई से लगना चाहिए। यथार्थ है, क्योंकि जो अवसर एक मनुष्य के जीवन में है, संसार में कहीं नहीं। नारकियों को अनुकूलता नहीं, पशु पक्षियों में समझ नहीं, और देवों को फुर्सत नहीं। नरक में वो चाह करके भी नहीं कर सकते, वहां सुविधा ही नहीं है। पशु पक्षियों में समझ नहीं है, देवों को फुर्सत नहीं है। केवल यह मनुष्य जीवन है जिसमें ये सारी चीजें हैं। सच्चे अर्थों में ये नरभाव किस लिए मिला है? लोहा इकट्ठे करने के लिए कि उसको सोना बनाने के लिए? बोलो, कर क्या रहे हो? हाँ, लोहा भी खरीद नहीं रहे, केवल सौदा कर रहे हैं, इकट्ठा हो जाए। आखिर कब? अपने मन से पूछो, ये मनुष्य जीवन मुझे किस लिए मिला? ये मनुष्य जीवन मुझे किस लिए मिला? कभी विचार आता है मन में? शायद नहीं। हम तो बस जी रहे हैं और जीते जा रहे हैं, खींच तान कर अपनी जिंदगी पूरी कर देते हैं।
कोई 20 बरस जीता है, कोई 50 बरस जीता है, कोई 60 बरस जीता है, कोई 80 बरस जीता है, कोई भाग्यशाली 100 बरस भी जी लेगा, लेकिन एक दिन अपनी कहानी पूरी करेगा। किया क्या? बस अपनी सांसें काटा। और क्या किया? जिया, लंबा जीवन जिया। किया क्या? अब तक मैंने जो जीवन जिया है, उस जीवन में क्या किया? कभी इसका विचार? कभी इसका विचार? क्यों मिला? इस पर विचार करो। ये एक अवसर को पहचानने का अवसर है। कई बार आप लोगों के मुंह से निकलता है, हम अवसर को पहचान नहीं पाए, अवसर चूक गए, है ना? पछताते हो और फिर दोबारा उस अवसर को जुटाने में जुट जाते हो, और मौका मिलता है तो फिर गलती नहीं करते, फिर लपक करके काम करते हो। हाँ, लोक जीवन में यदि कोई अवसर खोए तो उसे दोबारा पाना कठिन नहीं है, लेकिन परमार्थ क्षेत्र में अवसर चूकने के बाद दोबारा पाना बहुत दुर्लभ है। आप लोग ये पंक्तियां दोहराते हो, ई श्रावक पर्याय सुकुल सुनबो जिनवानी, या विधि गए न मिलहि सुमनि, जो उदधि समानी। इन पंक्तियों पर कभी विचार करने का मन होता है? एक बार ये नरभव हाथ से चला गया तो कब मिलेगा, कभी विचार किया? अभी तो सब इस भ्रम में जी रहे हैं कि हमारा तो कांटेक्ट है, हर भव में हम मनुष्य ही बनेंगे तो फिर आदमी बनेंगे, और अभी जैसे उससे और अच्छे बनेंगे, कम नहीं बनेंगे। बस यही भ्रम है। इस भ्रम का निवारण कीजिए। आज अगर हम अपने इस मनुष्य भाव को सार्थक करने का कोई सुप्रयत्न करते हैं, तब आगे रास्ता ठीक होगा। अवसर है, अवसर को पहचानिए, अवसर का लाभ उठाइए। मिला हुआ अवसर है। कितने भाग्यशाली हो। कल मैंने आप सबसे कहा था, आप सब भाग्यशाली हो। इस भाग्य को सौभाग्य में बदलो। जो अवसर का लाभ उठाते हैं, सच्चे अर्थों में उनका ही भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित होता है। एक आचार्य ने लिखा, ये मनुष्य जन्म किस लिए मिला? धन पैसा जोड़ने के लिए? बोले नहीं। रमणियों में रमने के लिए? बोला नहीं। मौज मस्ती करने के लिए? बोला नहीं। परिवार परिजन में उलझने के लिए? बोला नहीं। किस काम के लिए मिला? आत्मा के उद्धार के लिए मिला। जगत जल्दी से पार उतरने के लिए मिला। इस चीज को पहचानो। इसको पहचानो और जिसके लिए मिला है उसका लाभ उठाओ। हाथ से निकल जाने के बाद कुछ नहीं बचेगा।
कल हमारे जीवन की कहानी खत्म हो जाएगी, फिर हासिल कुछ नहीं होने वाला, हो गया। अवसर को अवसर मिला है, इस अवसर को पहचाने, इसे खोए नहीं, इसका लाभ उठाए। एक व्यक्ति एक ऐसे नगर में पहुंचा जहां के राजा के चुनाव का दिन था, और राजा का चुनाव भी बिल्कुल अलग रीति से होता था। हाथी के सूंड में माला दे दी जाती थी, और हाथी जिसके गले में माला डाल दे उसको राजा मान लिया जाता था। इसको बोलते थे हस्ती पट्ट बंधन। संयोग से उस व्यक्ति के गले में हाथी ने माला डाल दिया। जैसी माला डाली गई, जनता ने हर्ष विभोर होकर उसका स्वागत किया और उसे वहां का राजा घोषित कर दिया गया। यह भी कुछ पल के लिए मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन जैसे ही वहां के राज पुरोहित ने कानून पढ़ करके सुनाया कि इस नगर में कोई भी राजा 5 बरस से ज्यादा राज नहीं कर सकता, आपको 5 साल का राज्य तो मिलेगा, और 5 साल पूर्ण होने के होते ही नगर की सीमा से सटी मगरमच्छों और घड़ियालों से भरी नदी में छोड़ दिया जाएगा। एक बारगी वह घबराया। पता चला कि अब तक जितने भी राजा आए 5 साल राज किए और बाद में मगरमच्छों के ग्रास बन गए, जिंदगी चले गई। उसे लगा ये तो बहुत महंगा सौदा है। लोगों से पता चला अभी तक जितने भी राजा आए हैं 5 साल राज किए और बाद में सबको मगरमच्छों का ग्रास बनना पड़ा। पर उसने सोचा 5 बरस है, 1-2 दिन नहीं, चलो देखते हैं। वो राज्यासीन हुआ। उसने इतना अच्छा सुशासन किया कि राज गद्दी पर ही नहीं, जनता के हृदय में भी उसका राज्य स्थापित हो गया। हर व्यक्ति के जबान पर उसका नाम आ गया। सबके मुख से एक ही बात निकलने लगी, ऐसा राजा तो आज तक नहीं मिला। 100 वर्ष के लोग वहां जीवित थे, उनने कहा हमने जब से होश संभाला ऐसा राजा नहीं मिला। अद्भुत राज्य। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, 5 वर्ष निकट आने को हुए, जनता में घबराहट और बेचैनी होने लगी कि अब हमें अपने प्राण प्यारे राजा को खोना पड़ेगा। लेकिन राजा निश्चिंत, इसको कोई फर्क नहीं। राजा एकदम निश्चिंत। 5 बरस पूरे हुए, आखिरी दिन उस राजा को हाथी पर बिठालकर सारी प्रजा अश्रुपूरित नेत्रों से उसे अंतिम विदाई दे रही थी। पूरे नगर से काफी दूर पर वो नदी थी, नदी के तट तक पूरे नगर निवासी जन बच्चों के साथ राजा की विदाई देने जा रहे थे। सबके मन में इस बात का गहरा दुख था
कि अब हम अपने इस प्राण प्यारे, अब हमें इस प्राण प्यारे राजा को खोना पड़ेगा। पर सब के सब लाचार थे, क्योंकि सभी अपने राज्य के कानून से बंधे थे। राजा निश्चिंत। नदी से कुछ पहले राजा को हाथी से उतारा गया। राज पुरोहित ने मंत्रोच्चार किया, वहाँ के कानून की दुहाई दी और राजा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यद्यपि आप महान हो और आप जैसा शासक और राजा हमें आज तक नहीं मिला, आपके खोने का हम सबको बड़ा दुख है, दर्द है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, कानून से बंधे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, अब आपके लिए इस पार कोई जगह नहीं, उस पार जाना होगा। राजा ने कहा कि मैं भी इस राज्य के कानून का पूर्ण सम्मान करता हूँ और अब मैं इस पार नहीं उस पार ही जाऊँगा, पर मेरे लिए अब इस पार और उस पार में कोई भेद नहीं बचा। मेरे लिए अब इस पार और उस पार में कोई भेद नहीं बचा। सब लोग देखे तो भौचक्क रह गए, क्योंकि उसने नदी में पुल बनवा लिया था और उस पार सुंदर नगर बसा लिया था। लोगों ने देखा नदी में पुल बना हुआ है, उस पार नगर बसा हुआ है। राजा पांव पैदल नदी पार करके इस पार से उस पार गया, और जैसे ही राजा गया पूरी प्रजा गई। राज यहाँ का वहाँ शिफ्ट हो गया और वह सुरक्षित हो गया। है ना? कथा रोचक लगी? लगी कि नहीं लगी? मजेदार है ना? ये कहानी किसकी है? ये जो मनुष्य जीवन है 5 वर्ष के राज्य की भांति है। अगर इसे भोगोगे तो नरक और निगोद रूप मगरमच्छ और घड़ियालों के ग्रास बनोगे, दुर्गति के पात्र बनोगे। और इस नरभव को पाकर उस पार जाने का कोई पुल बनाओगे, नगर बसाओगे, तो इस पार जो है उससे कुछ अतिरिक्त वहां पाओगे, सुरक्षित रहोगे। अपने मन से पूछो, तुमने अब तक क्या किया? इस जीवन को भोगा है, केवल इस पार की बात सोची है, या उस पार का भी विचार किया है? बोलो। बनाया है कोई पुल? बसाया है कोई नगर? इस अवसर का कोई उपयोग किया? 5 साल जैसा इतना सुदीर्घ अवसर, इतना सुदीर्घ जीवन, लंबी आयु, निरोगी काया, फिर भी तुमने क्या पाया? क्या कमाया? क्या अर्जित किया? क्या जोड़ा? विचार करो। एक दिन आयु का अंत होगा और सब खत्म हो जाएगा। और वो अंत कब किसका हो जाए कोई पता नहीं। एक पल में सब तबाह। देखो देहरादून में एक सैलाब आया, बादल फटा, सब बताते मंजिलों के मकान बह गए, ढह गए। देखते ही देखते, कुछ मिनट भी नहीं, सेकेंड्स का खेल है। हाँ, कुछ समझ भी नहीं पाए, एक हिचकी आएगी, खेल खत्म हो जाएगा। कभी विचार करते हो इन सब बातों का? हरिवंश राय बच्चन जी की ये पंक्तियां, दीर्घ देख जहां तक पाता हूं, तम का सागर लहराता है, फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलाता है। दिख देख जहाँ तक पाता हूँ, तम का सागर लहराता है, फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलाता है। मेरा मन तो डगमग करता तट पर के हिलकोरों से, एकाकी जब पहुँचूंगा मझधार न जाने क्या होगा। इस पार प्रभु तुम हो सब हैं, इस पार प्रभु तुम हो सब हैं, उस पार न जाने क्या होगा, उस पार न जाने क्या होगा।
बंधुओं, अवसर को पहचानो। अवसर मिला है, इसे पहचानो, खोने से बचो, इसका लाभ उठाओ। अज्ञान और प्रमाद, यही दो हमारे शत्रु हैं। अज्ञान हमें पहचानने नहीं देता और प्रमाद हमें कुछ करने नहीं देता। जब तक अज्ञान हावी होगा तुम अवसर को पहचान नहीं पाओगे, और प्रमाद होगा तो पहचानने के बाद भी उसका लाभ नहीं उठा पाओगे, वो कुछ करने ही नहीं देगा। हाँ ठीक है, कर लेंगे, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, है ना? कब कर लेंगे? फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, फिर नहीं होता, फुर जरूर हो जाता। क्या होता? फुर हो गया ना। वो कब फुर होगा पता है? फिर क्या? इसलिए फिर के फेर से बाहर निकलो। फिर नहीं, अभी, तुरंत, जब करना है तब, जब जागो तब सवेरा। उक्ति को चरितार्थ करो। आत्मज्ञान अंतर जग जाए, जीवन की दिशा बदल जाती है। वो आत्मज्ञान जगाइए, तत्वबोध पाइए, जिससे हम पुण्योपचयकारी क्रियाएं कर सकें, धर्म में दृढ़ रह करके, दृढ़ धर्मी बन करके अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सके। एक तत्वज्ञानी में और एक सामान्य आदमी में यही अंतर होता है। सामान्य व्यक्ति को कोई अवसर आता है तो सब 100 बहाने ढूंढता है, और तत्वज्ञानी अच्छे अवसर का बहाना ढूंढता है। अवसर आने पर बहाना ढूंढने वाले लोग और किसी बहाने अवसर खोजने वाले लोग, दोनों में अंतर है ना। अपने अंदर उतर लो, देखो कहाँ है। बहुत सारे लोग अभी भी बहाना बना रहे हैं। अब क्या करें, हम चाहते तो हैं, अब हमारे सामने ये समस्या आ रही है, वो समस्या आ रही है, ये करना है, वो करना है। 50 बहाने वही बनाते रहोगे। मैं पूछता हूँ, जीवन में कोई आपत्ति विपत्ति आ जाती है, अचानक कोई अर्जेंसी आ जाती है, तो फिर क्या बहाना बनाते हो? कुछ चलता है? वहाँ कोई सुनवाई होती है? एक झटके में सारा खेल बिगड़ जाता है। होता है, भुगतना भी पड़ता है ना। आप एक्सेप्ट भी करते हो। परमार्थ में क्यों पीछे? कल मुझसे एक भाई बोल रहा था, महाराज जी विधान प्रीपोन्ड हो गया, दिवाली का सीजन है, विधान में हम कैसे बैठेंगे? बोले सीजन पहली बार आएगा क्या? हर साल आता है, पर विधान हर साल नहीं मिलता, इस बात को ध्यान रखो। और मैंने कहा तुम सीजन की बात कर तो ये बताओ, 11 बजे के पहले किसकी दुकान खुलती, कौन सा सीजन है? ये दिमाग में सीजन तुमने तुम्हारे दिमाग को सीज कर रखा है, बदलो। हमें क्या करना है ये तय कर लो, बहाना खत्म। जो करना है सो करना है, ये मेरी प्राथमिकता बननी चाहिए। अवसर का लाभ उठाना है, ये सब तो लगा ही रहेगा। मुझे इन्हीं व्यवस्थाओं में अपने आप को व्यवस्थित करना है। व्यक्ति जब अपने जीवन की समस्याओं और मजबूरियों को देखता है तो मजबूर ही बने रहता है, और जीवन के ध्येय को देखता है, सारी मजबूरियां भाग जाती। ध्येय क्या, उद्देश्य क्या, लक्ष्य क्या है? जो ध्येय है, जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो हमारी प्राथमिकता बनती है, और जो प्राथमिकता में आ जाए उसको कोई रोक नहीं पाता।
हमारे जीवन की एक ही प्राथमिकता होनी चाहिए, आत्मोद्धार। क्या होना चाहिए? बोलो, है ना? है कोई ऐसी तैयारी? महाराज अभी तो हमने सोचा ही नहीं है। आप लोग सोचते भी आत्मोद्धार की, पर क्या होता है सबसे आखिरी में। अभी है, एक बच्चा है, पढ़ाई करेंगे, है ना, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, अच्छी जॉब पाएंगे, अच्छी जॉब पाने के बाद अच्छी सी लड़की से शादी करेंगे, फिर बच्चे पैदा करेंगे, पैसा कमाएंगे, अपना घर बनाएंगे, समाज में अपनी छवि बनाएंगे, अपनी प्रतिष्ठा बनाएंगे, समाज में अपना नाम कमाएंगे, अपनी पहचान बनाएंगे, और ये सब कुछ करके, सब कुछ होने के बाद फिर अंत में अपना आत्मकल्याण करेंगे। ये है ना, आखिरी में अपना आत्मकल्याण करेंगे। तुम्हें पता है मेरी आखिरी कब है, तो मैं सबको कह दूंगा ठीक है, उसी डेट तक के लिए कर लेना, एग्रीमेंट कर लो। है पता? बोलो। जब परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। भैया जी सुनाते हैं बहुत जोरदार, आज इनका भी एक भजन होगा। क्या हुआ? आखिरी में करेंगे। आखिरी कब करेंगे? एक बार एक युवक आया, नई नई शादी हुई थी, तो बातचीत में ऐसे ही उनके माँ बाप भी साथ में थे, तो बोला भाई पूजा पाठ कर लो। पूजा पाठ करने के लिए महाराज जी से कहो। मैं उसकी तरफ देखा, बोला महाराज बुढ़ापे में देखूंगा। क्या बोला? बुढ़ापे में देखूंगा। मैंने कहा बेटा बुढ़ापा देख पाएगा इसकी गारंटी है? वो कह रहा बुढ़ापे में देखूंगा, तो बुढ़ापे में देखने की बात कर रहा, बुढ़ापे को देख पाएगा इसकी गारंटी है? तो फिर क्या देखेगा? बोलो। कई लोग हैं जो जवानी में ही चल बसे, बुढ़ापा कहाँ देख पाए। और सच्चे अर्थों में बुढ़ापे को देख ले तो अभी समझ जाएगा बुढ़ापे में कुछ करने लायक नहीं होगा। जवान कहते हैं अभी हमारी उम्र नहीं है, और बूढ़े कहते हैं अब हमारी उम्र कहाँ है। कहानी तो ये है, अब हमारी बस की नहीं है। जब बस की थी तब समझ नहीं थी, और जब समझ आ गई तो बस नहीं है ना। दांत थे तो चना नहीं, और चना आ गए तो दांत नहीं। बातचीत का क्रम आगे बढ़ा, थोड़ा जल्दी में था। बोले भैया कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज जी अब शादी हो गई तो एक आध नई पॉलिसीज ले रहा हूँ बीमा का। बोले क्यों? बोले महाराज जी अब शादी हो गई, जीवन का कोई भरोसा नहीं, कोई लायबिलिटी ना है, इसलिए बीमा करा ले। हमने कहा धन्य है भाई, अभी तो कह रहा था बुढ़ापे में देखूंगा, और अब कह रहा जीवन का कोई भरोसा नहीं। कैसी विचित्रता है। मैंने कहा देख भाई बीमा भी कराना है ना, तो असली बीमा करा। ये बीमा वाले केवल आश्वासन बेचते हैं, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। मैं तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, न जिंदगी के साथ न जिंदगी के बाद। मरने के बाद पीछे वाले को मिलेगा, वो भी क्लेम करने के बाद आधा अधूरा। यही होता है ना। मैं बताता हूँ, आप सबको बीमा करना है तो बोलो, हमारा ऑफिस खुला हुआ है, एक क्लास पॉलिसी है। वो बीमा जो सब आपके लिए होगा, जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद, हर पल। वो क्या है? जाना है तो LIC ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, जिनालय आत्मा का बीमा भवन है, और सदगुरु उसके एजेंट है। हमने ढेर सारी धर्म की पॉलिसियां ले रखी, उसको अपनाओ। ये जो होगा, यहां जो बीमा कराएगा, उसका अपना जीवन बनेगा। उसको देखो, उसको पहचानो। व्यर्थ की बातों में उलझने की जगह परमार्थ में अपनी बुद्धि को नियोजित कीजिए, जिससे जीवन में कुछ सार घटित हो। ये अंदर का मनोभाव होना चाहिए।
भीतर की प्रेरणा जगनी चाहिए, तो वो भाव जग जाए, अपने आप आगे बढ़ेंगे। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी। आप धर्म के कार्यों में आगे बढ़ेंगे और अपने भावों और विचारों में पवित्रता लाएंगे। आप पुण्य भी अर्जित करेंगे और जीवन को पुण्य भी बनाएंगे। पाप को काटेंगे भी और पाप को त्यागेंगे भी। ये सारी चीज़ें जब एक साथ जुड़ने लगती है तो जीवन चमत्कृत होता है। सबके जीवन में ऐसा ही मंगल हो, सभी का जीवन चमत्कृत हो, ये मनोभाव रखना चाहिए। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अच्छे अवसर की केवल बाट जो होते, मौका आए मुझे करना ही है। बंधुओं, आप गृहस्थों के लिए अपने जीवन के अवसर का 4 माध्यम से लाभ उठाना चाहिए: दान, पूजा, शील और उपवास। ये एकदम आरंभिक चीजें हैं। शक्ति के अनुसार दान दो, भगवान की पूजा करो, शील संयम का पालन करो और उपवास करो। ये गृहस्थ जीवन की व्यवस्था है। और लक्ष्य रखो सन्यास का, वानप्रस्थी बनते हुए सन्यास। लेकिन जब बनेंगे तब बनेंगे। अभी मैं भी नहीं कहता कि तुम साधु बन जाओ। साधु बनोगे तो पीछे वाले की व्यवस्था कौन देखेगा। लेकिन साधु बन पाए या ना बन पाए, सज्जन जरूर बने। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आत्मकल्याण का मार्ग यही है। ऐसे मौके जब भी आए, जहाँ भी आए, तत्परता से जुटे। आज अपने बीच प्रकाश जी, ज्योति जी अखावत, उदयपुर का बड़ा उदार परिवार। कहीं भी कोई भी मौका आता है, पहले से सोच के आते हैं कि हमें जा रहे हैं तो कुछ करके आना है। कुछ लोगों को मसकना पड़ता है ना। और कुछ लोग हैं वो खोजते हैं कब मौका आए और मैं ये काम करूं। तो मैं आप सबसे इतना ही कहूँगा कि अपने जीवन में हमेशा जब भी कोई मौका आए नहीं, मौका खोजो। कौन सा मौका है जिससे मैं अपने समय का, मैं अपनी शक्ति का, मैं अपने संसाधन का सदव्यय कर सकूं, लाभ उठा सकूं, वही मेरे काम का है। जब तक मैं सक्रिय गृहस्थी में हूँ, दान, पूजा, शील और उपवास में तत्पर रहूँ, और जब निवृत्ति के मार्ग में जाऊँ, त्याग संयम के रास्ते को अंगीकार करते हुए परमार्थ में लगूं और अंत संन्यास के साथ संपन्न करूं, जिससे ये नरभाव सार्थक हो सके। ये प्रयास करना चाहिए। अभी भैया जी ने आप लोगों के लिए एक अवसर की बात की, ये भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन लाभ उठा रहा है और कौन लोहा सस्ता होने का इंतजार कर रहा है। वही तो बोल रहे हैं, लोहा सस्ता होने का अवसर ढूंढोगे तो ढूंढते रह जाओगे। कर लो सो काम और भज लो सो राम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज की जय। गुणायतन प्रेता मुनिषि प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। इस धरती पर हमारा स्थान उन भाग्यशाली लोगों में है जिन्हें ढेर सारे अनुकूल संयोग प्राप्त हुए। कभी आपने विचार किया कि मुझे इस जीवन में क्या मिला है? आज 4 सवाल अपने मन से करने के लिए मैं देना चाहूँगा। क्या मिला? कैसे मिला? किस लिए मिला? और हमने क्या किया? क्या मिला? थोड़ा आपने देखा, अपने जीवन से शिकायतें तो बहुतों के मन में होगी,
लेकिन अपने जीवन की उपलब्धियों को ठीक रीति से देखने वाले लोग बड़े विरले ही होंगे। थोड़ा अपने जीवन का अंतरावलोकन करें, व्यापक दृष्टि से विचार करें कि मुझे क्या मिला। कभी आपने सोचा क्या मिला? आपके पास क्या क्या है? अगर देखोगे तो एक लंबी लिस्ट बन जाएगी। मेरे हिसाब से विचार करो क्या मिला। शुरुआत करते हैं। अच्छा शरीर मिला। मिला? हृष्ट पृष्ठ शरीर है, स्वस्थ काया है और सुदीर्घ जीवन पाया। सड़क चलते ऐसे अनेक लोग दिख जाएंगे जो बीमार है, लाचार है, अंगहीन है, विकलांग है। उन्हें देख करके कभी मन में विचार आया कि इसकी जगह यदि मैं होता तो मेरा क्या होता? कभी विचार आया क्या? शायद कभी नहीं। इसकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता? इस अर्थ में मैं भाग्यशाली हूं कि नहीं, कभी समझ में आया? आज हृष्ट पृष्ठ शरीर, स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन पा करके हम अपना जीवन बिता रहे हैं बड़ी शान से। लेकिन कभी लगा कि हमने अपने जीवन में जो पाया है ये बहुत दुर्लभ है? शायद नहीं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। भरा पूरा परिवार, ये कोई साधारण बात है? बहुत से ऐसे लोग हैं जो जन्मना अनाथ हो जाते हैं। किसी अनाथ आश्रम में जाकर देखो और सोचो काश इसकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता? कभी मन में विचार आया? इस अर्थ में हम भाग्यशाली हैं कि नहीं? चलो अनाथ आश्रम में नहीं भी रहे, पले बढ़े, आगे बढ़े, लेकिन बीच में ही माँ बाप और परिवार का साया उठ गया, साथ टूट गया। कई बार ऐसी घटनाएं देखने में आती कि एक ही साथ एक ही परिवार के 6 में से 5 सदस्य चले गए, एक ही बचा। होता है? काश ऐसा मेरे साथ होता तो मेरा क्या होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस अर्थ में मैं भाग्यशाली हूं, है ना? अच्छी बुद्धि मिली। आज आप पढ़े लिखे इंसान हो, सड़क चलते बहुत सारे मंदबुद्धि और दुर्बुद्धि लोग घूमते मिलते हैं। विक्षिप्त बुद्धि देखने को मिलते हैं। कभी उन्हें देख करके मन में ऐसा विचार आया कि इनकी जगह यदि मैं होता तो मेरा क्या होता? शायद ये भी विचार नहीं आया होगा। मेरे पास इतनी अच्छी बुद्धि है, लेकिन अपनी बुद्धि की दुर्लभता का एहसास बहुत कम लोगों को होता है। बुद्धि का दुर्अभिमान लोग भले कर ले। चलो इतना ही नहीं, अच्छे संस्कार मिले कि आप एक सभ्य सुशील नागरिक की तरह जी रहे। यदि ऐसा संस्कार नहीं मिला होता तो क्या होता? लुच्चे, लफंगे, आवारा या मवाली की तरह जीवन बीतता। और क्या होता? ये अपराधी बनकर के शिक्षों के अंदर कैद होते
सड़क चलते ऐसे लोग भी मिलते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो आज शिक्षकों के भीतर है, उन्हें देखकर कभी मन में ऐसा विचार आया कि इनकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता? कभी विचार आया क्या? शायद कभी नहीं। इसके साथ धन संपन्नता है, तुम्हारे पास किसी चीज का अभाव नहीं, अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ हो, कोई कमी किसी तरीके से नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं है, सुबह है तो शाम को नहीं, शाम है तो सुबह नहीं, और वो भी दूसरों के भिक्षा पर आश्रित होकर अपना जीवन बिता रहे हैं। थोड़ी देर के लिए सोचो, इनके जगह यदि मैं होता तो मेरा क्या होता? सोचा कभी? इस अर्थ में भी भाग्यशाली हो कि नहीं हो? बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में सारी फैसिलिटीज है, लेकिन आपस में इतनी अनबन कि सुबह से लेकर शाम तक झगड़े ही चलते रहते, खटपट ही चलते, मारा पीटी चलती रहती है। होता है? उस मार पीट से भरे जीवन में, झगड़े झंझट में उलझे जीवन में उलझे लोगों को देखकर मन में कभी विचार आया कि इनकी जगह यदि मैं होता तो मेरा क्या होता? कभी मन में ऐसा भाव और विचार आया क्या? शायद कभी नहीं ना। अगर कोई आपसे कह दे कि तुम मरकर भिखारी बनोगे तो आपको अच्छा लगेगा? बोलो, नरक की बात तो एकदम भी नहीं सुहाएगी, है ना? तो भिखारी तो नहीं बनना चाहते, क्या बनना चाहते हो? राजा सम्राट? सम्राटों जैसा जीवन बन जियो। सम्राट वो नहीं जो संपत्ति का उपभोग करे, सम्राट वो है जो संपत्ति का उदारता से लोगों के लिए परित्याग करे। अपने जीवन में प्राप्त संसाधनों का उपभोग नहीं, उपयोग करो। ये आज का मंत्र बना लो। मुझे उपभोग से बचना है, उपयोग करने में लगना है। जीवन का बहुभाग तो बीत गया, समझ गए? 60 साल की जिंदगी मूल मान लो, 60 से ऊपर तो ब्याज है। अब कब टपक जाओ पता नहीं, और अब तो जवान जवान जाने लगे, कोई ठिकाना नहीं। किसकी कब बारी आ जाए कोई पता नहीं। फिर जाओगे कहां? लेखा जोखा तो तुम्हें याद नहीं है, पर बैलेंस शीट सबकी पक्की तैयार है। वही भोगोगे जो तुमने किया है, वही पाओगे जैसा तुमने जीवन जिया है। तो जो हमने किया, जो हमने जिया, जो हमने लिया, जो हमने दिया, उसका हिसाब हमें चुकाना ही पड़ेगा। इस सच्चाई को समझिए और जीवन की दिशा बदलने के लिए संकल्पित हो जाइए। अभी आप सबने कहा आत्मा के कल्याण के लिए मिला है, तो बोलो कल्याण कब करोगे? मरने के बाद? बोलो, मरने के बाद करोगे? कब? कब? पूरा जीवन सोच विचार में ही नष्ट हो जाता है। जागो, चेतन जागो, अपने जीवन के मूल्य और महत्व को पहचानो, उसके जीवन की दिशा बदलो, ताकि उपलब्धियों तक पहुंचा जा सके, जीवन में कुछ सार्थक हासिल किया जा सके। अन्यथा खाए खोया बह गया की कहानी हमारे साथ रह जाएगी।
दुर्लभता से प्राप्त संयोगों का सदुपयोग करो। संत कहते इत्तति दुर्लभ रूपाम बोधिम लब्ध्वा यदि प्रमादिष्यात् संसृति भीमारण्ये भ्रमति वराको नरः सुचिरम। इस प्रकार की अत्यंत दुर्लभ संयोगों को पाकर के भी यदि तुम प्रमादी बने रहोगे तो इस संसार रूपी भयानक अटवी में चिरकाल तक भटकते रहोगे। बहुत दुर्लभ है सब संयोग प्राप्त करना। ये उतना ही दुर्लभ है कि जैसे किसी व्यक्ति के हाथ में रत्न आ जाए और वो रत्न उसके हाथ से छिटक कर समुद्र में गिर जाए, उस रत्न को दोबारा पाना कितना दुर्लभ है। दुर्लभ है कि नहीं बोलो। वेश कीमती रत्न तुम्हारे हाथ में आया और वो रत्न तुम्हारे हाथ से छिटक कर समुद्र में गिर गया, भयानक समुद्र में। अब रोते रहो, रत्न मिलना है क्या? बोलो, मिलेगा। क्या पता कितने जन्म में मिलेगा, कोई भरोसा है? रत्नों से भी मूल्यवान ये जीवन है, मनुष्य जीवन। ये सारे अनुकूल संयोग तुम्हें प्राप्त हुए हैं, इसे दोबारा कब पाओगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसे दोबारा कब पा सकोगे इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए अभी चेतो, अभी संभलो, अभी अपने आप को बचाओ। मौका हाथ से निकलने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। अभी लगने की बात है। कई लोग सोचते हैं हाँ अभी तो बहुत समय, फिर कर लेंगे। फिर क्या होगा? फिर तो फुर्र हो जाएगा और क्या होगा? अब बाद में केवल हाथ मलोगे और कुछ नहीं होगा। कहावत है ना, फिर पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई क्या खेत। पता है ना, चिड़िया पल पल दाने चुग रही पर चेतना अभी भी सो रही। इस चेतना को जगाओ, जब जागो तभी सवेरा। आगे बढ़ो, कुछ करो, जाओ वहां से आगे बढ़ने की चेष्टा करो। एक साथ नहीं, शनै शनै, धीरे धीरे, कदम दर कदम कुछ तो आगे बढ़ने का लक्ष्य बनाओ। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो। जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो, एक सीढ़ी चढ़ के सो। कुछ तो करो, आगे बढ़ो। जीवन का पथ तभी और तभी प्रशस्त होगा जब तक अंतस चेतना में ऐसी प्रेरणा नहीं जगती, तब तक न तो सच्चा धर्मानुराग होता है और न ही व्यक्ति के जीवन में संयम घटता है। अपने जीवन में सही धर्मानुराग जगाने के लिए इन प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करना है। इसी में सार है और इसी में सार्थकता भी। उस तरफ सतत जागरूकता के साथ लगने का प्रयत्न कीजिए। चातुर्मास तो अब समाप्ति पर है। 10 लक्षण के बाद तो उल्टी गिनती शुरू हो जाती। कब दिवाली आ जाएगी पता ही नहीं, एक दिन कहानी खत्म हो जाएगी, ये भी छूट जाएगा। उपयोग कीजिए, हम अपने जीवन को सार्थक दिशा प्रदान करें। इस स्वभाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।